पंचायत तालबेट मुक्ता सोनी की ओर से सभी नगर व जिले वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तालबेट नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय किशोर सोनी की ओर से समस्त नगर और जिले वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण और भी कई योजनाओं का समावेश विगत कई वर्षों से हो चुका है। आगामी समय में 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो उसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार सभी वर्ग को विशेषों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है। वैसे तो अनेक वर्षों से अनवरत इस ललितपुर मुख्यालय के विकास भवन के सभागार में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम चलता है, जिसमें आयोग की सदस्य कंचन जायसवाल आती हैं और उनके साथ साथ उनके संबंधित विभागों के हमारे सीओ साहब, हमारे प्रोविशन अधिकारी पटेल जी, अनेक लोग यहाँ पर आकर अधिकारी डूंगड़ा विभाग से, हर विभाग से कोई न कोई प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर महिला जन सुनवाई के तहत महिलाएँ आती हैं, वह अपनी फरियाद रखती हैं, शिकायत रखती हैं लिखित में, मौखिक में, जिनका पूरी तरह से सुनने के उपरांत उसका निस्तारण किस पटल पर हो, किस जगह हो, उस पटल पर संबंधित अधिकारी को आदेश किया जाता है कंचन जी जायसवाल मैडम द्वारा। हम आपको बता दें, स्वावलंबी कैंप है, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा मिशन शक्ति फेज़ 3 है या महिला जन सुनवाई है, इस तरह की अनेक योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सशक्तिकरण के अंतर्गत, जैसे कि शेरनी दस्ता और भी हेल्पलाइन के अंतर्गत विभिन्न नंबरों पर पीड़ित महिलाएँ अपना फ़ोन करती हैं, अपनी बात बताती हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था में माननीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सीओ साहिबान, महिला थाना अध्यक्ष, अनेक लोग इस कार्यक्रम में लग जाते हैं। वहीं विभिन्न विभागों की योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या किसी तरह की योजना हो, उसके अंतर्गत भी यहाँ पर पीड़ित परिवार, पीड़ित लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं। किसी तरह का विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, किसी तरह की पेंशन अगर नहीं आ रही है तो उस पेंशन के अंतर्गत भी यहाँ पर सक्षम अधिकारी आते हैं और उनकी सुनवाई का निस्तारण करते हैं। तो इन संबंध में हम बात करना चाहते हैं। हमारे साथ में हैं हमारे उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य कंचन जायसवाल जी। आज महिला जन सुनवाई में उनको कितने लोगों को सुना और कितने लोगों का निस्तारण किया, और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। महिला जन सुनवाई जो हुई है, महिला जन सुनवाई, इसमें कितने मामले आए हैं, किस तरह के मामले थे? देखिए, आज ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में पहला बुधवार और तृतीय बुधवार को महिला जन सुनवाई जनपदों के मुख्यालय पर आयोजित की जाती है। आज उसी क्रम में जनपद जालौन के विकास भवन सभागार में ये महिला जन सुनवाई हो रही है, जिसमें अब तक हमको कुल 7 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। उन 7 प्रार्थना पत्रों में एक रेलवे डिपार्टमेंट से संबंधित था, एक और विभागीय मामला था। 2 मामले ऐसे थे कि जिनके पति की मृत्यु हो जाने के उपरांत कोविड में डेथ उनकी हुई और उनको सरकार की जो योजना है उसका लाभ मिल रहा, लेकिन पारिवारिक तौर पर उस महिला को, उसके बच्चों को घर से निकाला जा रहा। मैंने तुरंत सीओ ललितपुर को इस संबंध में निर्देशित किया कि आप स्वयं इस मामले को देखें और हमको 1 हफ्ते के अंदर इस पूरे विवाद को निपटा के और महिला को उस घर में स्थापित करें। उसकी दुकान में जिसका पति वो बैठता था और वो महिला भी उस दुकान में बैठ के रोजी रोटी अपनी कमा सके, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक तरीके से कर सकें। इसी तरीके का एक हमारे पास में बुज़ुर्ग महिलाएं जिनको कि पेंशन बैंक के द्वारा नहीं मिल पा रही थी, जो आज सरकार का सीधा जो लाभकारी योजना है सीधा उनके अकाउंट्स में जाता है, लेकिन शायद बैंक के साथ में उनका कम्युनिकेशन कुछ कम रहा होगा, या बैंक के अधिकारी उनकी पासबुक से वो पैसा उनको नहीं निकालने दे रहे थे। इस तरीके की एक शिकायत थी। एक किसान सम्मान निधि का पैसा एक हमारी विडो महिला है उनके खाते में आ रहा था, उनके पति की मृत्यु हो गई है, तो मैंने उसमें एसडीएम को मार्क किया उनकी आग जांच के उपरांत इस महिला का जो शिकायत है उसका निस्तारण अविलंब करें। इस तरीके के मामले आज हमारे समक्ष जो 7 मामले हैं वो आए और का विदिन समय में हमें निस्तारण चाहिए, और आज हमने उन मामलों का अपने बेहाफ पे निस्तारण किया। मैं समझती हूँ कि जनपद ललितपुर में पहले की अपेक्षा महिला अपराधों में
कमी मुझे देखने को मिल रही हैगी। वो माहौल जो पहले था, आज चूँकि महिला आयोग और प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके अपना कार्य कर रहा है। महिला सशक्तिकरण को लेके, महिला स्वावलंबन को लेके सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिल रहा है। इसके तहत अधिकारी मेरे पास में जिला स्तर का जो विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं वो मेरे साथ में रहते हैं। आज यहाँ तमाम तरीके के शिविर जो लगाए गए हैंगे, चाहे वो महिला कल्याण विभाग के द्वारा हो, चाहे वो समाज कल्याण विभाग के द्वारा हो या पुलिस के द्वारा हो, जो हमारी आज महिला तो जो बीट हमारी जो मिली हुई हैगी, उस बीट में महिला हमारी आरक्षी जो शेरनी दस्ता करके हैगा ललितपुर में, निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि महिला संबंधी छेड़खानी के मामले अब बहुत कम हुए। यहाँ की महिला पुलिस बहुत सक्रिय है, यहाँ के पुलिस के अधिकारी बहुत सेंसिटिव हैं। महिलाओं से संबंधित उत्पीड़न हो या उनके ऊपर हो रहे अपराध है, वो बहुत संवेदनशीलता से इन सब चीज़ों को लेते हैं। आपकी जानकारी दे दें कि आज की डेट में सभी विद्यालय खुल चुके हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, तो बच्चियों का आना जाना भी है, कोचिंग है, स्कूल हैं। तो आपने इस जन सुनवाई में अपने महिला थाना अध्यक्ष को क्या निर्देश दिए उनकी सुरक्षा को लेकर? नहीं, निश्चित रूप से एंटी रोमियो स्क्वाड आपने देखा होगा कि लंबे समय से हमारे यहाँ कार्यरत है। मुख्यमंत्री जी ने जब से 4 वर्ष से हो रहा हैगा, और मिशन शक्ति 3 का जो अभी कुछ ही दिन पहले देखा होगा आपने, पहला फेज़ चला, फिर दूसरा फेज़ चला, अब तीसरा फेज़ है। उस तीसरे फेज़ में तो हम उन 75 महिलाओं को हमने सम्मानित करने का काम किया जो लगातार कोविड के दौरान जिन्होंने अपना दी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। और इसके साथ साथ हमारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको सीधा सीधा इस बात का निर्देश है कि आप जितने भी हमारे जो अभी विद्यालय खुल गए हैंगे उनके आसपास रह के अपने एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत वो कार्य करेंगी। और मैं समझती हूँ कि जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत है, हमारे ज़िले में हमारे ज़िला प्रोबेशन अधिकारी यहाँ जो हैं उसमें बेहतर काम कर रहे हैंगे, और वो ढूंढ के ऐसे मामले ला रहे हैं कि जहाँ पे कोविड के दौरान माता या पिता में से एक की मृत्यु हुई हो या दोनों की मृत्यु हुई हो, या इसके साथ साथ अगर माता पिता पहले से नहीं थे, लीगल जो गार्जियन था या उसकी मृत्यु हुई हो, ऐसे बच्चों को 4000 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से उनको सरकार की तरफ से जो है दे हैगा। और इकट्ठा उनको अभी मुख्यमंत्री जी ने थोड़े ही समय पहले एक साथ 3 माह का पैसा का बटन दबाया, और स्थानीय स्तर पे भी यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा उनको दिया गया। योजना के अंतर्गत माननीय योगी जी ने विगत दिनों एक शुभारंभ किया था, तो इस तरह का कोई केस तो नहीं आया कि जो परेशान हो? देखिए, मुख्यमंत्री ने आज स्वयं भी मैं उस कार्यक्रम में थी जब शहरी आवास ग्रामीण आवास के तहत में उनको आज गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया। आज मैंने स्वयं भी तालभेट ब्लॉक में महिलाओं को 70% महिलाएं हैं, 100 लाभान्वित महिलाओं को वहां आई, और मैंने स्वयं उनको चाबी सौंप के उनके गृह प्रवेश का वो रास्ता उन्हें प्रशस्त किया। तो मुख्यमंत्री जी आज बहुत अच्छा कार्य इस पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि हमारी बहनें, चाहे वो पेंशन्स हो, चाहे वो पारिवारिक लाभ हो, चाहे वो उनके लिए उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या उनके लिए किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसका निराकरण करने में आज उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बहुत ही अधिक जो है संवेदनशील है। और मैं समझती हूँ कि जिस महिला को भी अगर कहीं कोई जरा सा भी कष्ट है तो वो निसंकोच रूप से महिला आयोग के पास में और प्रशासन के पास में सीधी जाती है। विगत समय गुजर चुका है सरकार बने, लेकिन अब 2022 का जैसे चुनाव का आगाज़ महसूस किया जा रहा है, तो अभी विभिन्न योजनाओं का आना, उनको क्रियान्वयन करना, संगठन को विस्तारित करना, क्या 2022 की तैयारी की रूपरेखा है क्या? देखिए, चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, आप सबको भी दिखे, और चुनाव के समय ही सरकार कोई एक्टिव मोड में नहीं है। 4 साल से लगातार सरकार अपने जो हमारे गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन सबको लाभकारी योजना देंगे। हर संगठन का, हर सरकार का काम है कि समय समय पर अपने लाभार्थियों को जो है रिसाइकिल करते रहें। और मुझे लगता है कि उसी के तहत जो आप खाद्यान्न योजना की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे कि इतना फ्रीक्वेंटली हर 15 दिन में मुख्यमंत्री की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से लोगों के पास में इतना खाद्यान्न पहुँच रहा है कि अब उनको शायद मुझे नहीं लगता है कि वो अपने महीने के जो राशन से कहीं से भी बाहर से उनको एक 100 ग्राम भी राशन खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला संबंधित अनेक नियम और कानून बनाए हैं,
जैसे थाने पर पहुंचने पर उसकी प्राथमिकता या उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो क्या आप मानते हैं कि जनपद में ये सब व्यवस्थाएं लागू हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा कार्य पिछले दिनों हुआ था कि महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से प्रत्येक थाने में एक ऐसा वातावरण डेवलप किया गया था कि उस जगह महिला ही फरियादी की फरियाद सुनेगी, महिला ही उसको चढ़ाएगी, महिला ही उसको कंप्लेंट का जो है निस्तारण करेगी, और यदि मुकदमा दर्ज होता है तो न्यायालय तक भेजने का भी काम पुलिस सखी के द्वारा उसमें होगा। निरीक्षण आपके द्वारा जनपद थाने में कहीं हुआ? मेरे समय समय पे महिला डेस्क का मेरा निरीक्षण होता है विभिन्न थानों में। जनपद कार्यों बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हमारे साथी कंचन जायसवाल जी महिला आयोग की सदस्य हैं, जिनके द्वारा जन सुनवाई होती है और विभिन्न सुनवाइयों के माध्यम से समस्याओं का समाधान होता है। विभिन्न पटल पर सक्षम अधिकारी रहते हैं, उन्हें आदेशित किया जाता है और निस्तारण के लिए पूरी तरह से निर्देशित किया जाता है कि समस्या किसी भी महिला फरियादी की पुनः नहीं आना चाहिए, इसी का प्रयास है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार का ये उपक्रम महिलाओं को सम्मान देने के लिए नारी सशक्तिकरण, स्वावलंबी और स्वावलंबी के साथ साथ उनके लिए आत्मनिर्भर बनाने की भूमिका का एक क्रम है। ललितपुर से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट।